हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ भागा यूट्यूब माई चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति के मान लेकर आया हूँ आपको सामने। त्रिकोणमिति के मान हर छात्रों के पास मान याद करने में बहुत समस्या होती है। मैं आज ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर मैं आप लोग के सामने आया हूँ कि ताकि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, ये मेरा वादा है। जब बच्चा एग्जाम देने जाते हैं तो उस अवस्था में बच्चा मान भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन छोड़कर चले जाते हैं, बहुत दुख होता है। आज मैं वादा करता हूं कि आप लोग जीवन भर कभी भी एक बार समझने के बाद नहीं भूल पाएंगे, सिर्फ फिंगर की सहायता से। लेकिन एक वादा है कि बगैर स्किप किए हुए इस वीडियो को 3 खुराक लेना है 2 दिन तक, सुबह, दोपहर और शाम। चलिए बगैर विलंब किए हुए मैं त्रिकोणमिति के मान याद करवाने जा रहा हूँ, बगैर पेन कॉपी की सहायता से, सिर्फ फिंगर पर। आइए दोस्त, फिंगर को ध्यान से देखिएगा। इस क्रम में जब जाएंगे तो साइन, कोट, कॉसेक। जब इस क्रम में जाएंगे दोस्त, कॉस, टेन और सेक। बस इतना ध्यान देना है दोस्त। इस क्रम से जब काउंट करेंगे 0, 30, 45, 60, 90। इस क्रम से काउंट करेंगे 0, 30, 45, 60, 90। बात को ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये जो है फिंगर, बचपन में हम इससे अंटा खेला करते थे या मिडिल क्लास है तो इसका मान हमेशा 45 रखिएगा। इस क्रम से काउंट कीजिएगा तो 45 आएगा, इस क्रम से आप काउंट कीजिएगा तो 45 ही आएंगे। चलिए दोस्त, साइन का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस फिंगर को ध्यान से देखिए, ये पतली है और ये थोड़ी मोटी है। इस फिंगर को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, पतली है और मोटी है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। इसलिए साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1 रखें, क्योंकि इसमें कंपेयर कीजिए, मोटी है, इसलिए 0, 1। अब बची 3 फिंगर, 30, 45, 60। तो साइन 30 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं दोस्त। इस फिंगर को जैसे निकाले, इसका 1 आ गया, इसको छोड़े बटा, काउंट किए 2, इसलिए साइन 30 का वैल्यू दोस्त 1 बटा 2। अब साइन 45 का मान निकाले जा रहे हैं और साइन 60 का वैल्यू। इस फिंगर को हमेशा आप रूट चढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। कब करना है, कैसे करना है, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। जब इस फिंगर को निकालेंगे तो 1 लिखेंगे, छोड़ेंगे तो बटा, बाद में रूट चढ़ाएंगे दोस्त। इसलिए साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2। समझे दोस्त? अब हम साइन 60 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो पहले इसमें रूट नहीं चढ़ाए थे। जब साइन 60 का वैल्यू निकालेंगे दोस्त, पहले रूट चढ़ाएंगे दोस्त, तो रूट 3 हो गया, इसको छोड़ेंगे, बटा होगा दोस्त, इसको काउंट करेंगे 2 हो जाएगा। इसलिए साइन 60 का वैल्यू रूट 3 बटा 2। अब साइन 90 का वैल्यू पहले बता दिए हैं दोस्त कि 1 होगा, समझ रहे हैं? चलिए रिकॉल करते हैं साइन का वैल्यू। साइन 0 बराबर 0, साइन 30 1 बटा 2, साइन 45
1/√2 साइन 60√3/2 साइन 90 1। जब इस फिंगर को इस क्रम में चेंज करेंगे तो इसका ऑपोजिट हो जाता है, इसलिए कॉस का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए दोस्त, मैं बताया था कि कॉस से इस क्रम में जाइएगा, टैन और सेक। चलिए कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्त, इसका सिर्फ उल्टा हो जाएगा। साइन इस क्रम में निकाले और कॉस इस क्रम में। कॉस 0, 30, 45, 60, 90। कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 90 का वैल्यू 0। समझ गए दोस्त। अब हम टैन का वैल्यू निकालने जा रहे हैं दोस्त। किसका? टैन का। जब हम साइन में कॉस से भाग देते हैं तो उसका मान टैन का वैल्यू निकलता है। लेकिन मित्र, बगैर पेन कॉपी की सहायता से टैन का वैल्यू निकालने के लिए सिखाते हैं फिंगर पर। ध्यान दीजिएगा, इस फिंगर को आप फिंगर पर अभ्यास कीजिएगा, जीवन भर आपका याद रहेगा दोस्त। चलिए, जब इस क्रम में गए तो साइन हो गया, ऊपर साइन हो गया, इस क्रम में जाएंगे तो बटा कॉस हो जाएगा दोस्त। साइन में कॉस से भाग देना है, साइन 0 यहाँ है और कॉस 0 यहाँ है, भाग देंगे दोस्त तो 0/1 हो जाएगा दोस्त। तो जब हम 0 में 1 से भाग देंगे उसका मान 0 होगा, इसलिए tan 0 का मान 0। समझिए मित्र। अब हम tan 30 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। इस क्रम में cos 30 यहाँ पे आया दोस्त, इस क्रम में sin 30 यहाँ पे आया। तो अब इस दोनों में भाग देना चाहते हैं ना दोस्त, तो sin ऊपर है, cos नीचे है। समझ गए दोस्त। तो ये जो है 1/2 भाग √3/2 हो जाएगा दोस्त। इसलिए 2 कैंसिल हो गया मित्र। ऊपर में क्या बचा? 1 और नीचे क्या बचा? √3 बचा। इसलिए tan 30 का वैल्यू क्या निकल कर आया? 1/√3। अब हम आते हैं tan 45 का मान निकालने के लिए। वो कैसे निकलेगा? जब इस क्रम में जाएंगे तो 45 यहीं पे आएगा, इस क्रम में जाएंगे तो 45 इसी मिडिल पे आएगा। तो 1/√2 तो दोस्त, तो हम 2 कैंसिल कर देंगे, बचा 1/1। तो 1 से भाग देंगे हम तो बचेगा 1 मित्र। तो इसलिए tan 45 का मान 1 हो जाएगा। समझ गए दोस्त। अब हम निकालने जा रहे हैं tan 60 का वैल्यू। tan 60 यहाँ पे पहुंचा दोस्त, 0, 30, 45, 60। तो अब देखिए इस क्रम में cos यहाँ पहुंच गया दोस्त, cos 60, इस क्रम में sin 60 यहाँ पहुंच गया दोस्त। तो अब ये फिंगर जो है sin 60 ऊपर चला जाएगा और cos 60 नीचे भागा चला जाएगा दोस्त। तो इस अवस्था में ऊपर sin √3/2 है और भाग किससे दे रहे हैं दोस्त? 1/2 से। तो 2 कैंसिल हो गया दोस्त, इसलिए बचा क्या? √3 × 1 = √3 हो जाएगा। समझ गए दोस्त। तब tan 60 का वैल्यू कितना निकला? √3 निकल गया मित्र। अब हम tan 90 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। क्या चीज? tan 90 का। तो अब देखिए cos 90 यहां पहुंच गया दोस्त और sin 90 यहां पहुंच गया। अब देखो भाग दे रहे हैं मित्र। समझ गए हैं। तो sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0। जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है। समझिए दोस्त। इसलिए tan 90 का मान अपरिभाषित। चलिए अब हम रिकॉल पर आते हैं। sin 0 का मान 0, sin 30 का मान
1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कॉस क्या आते हैं? कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान अपरिभाषित। अब इस तरीका से हम कॉट का ऑपोजिट जाएंगे, तो कॉट का वैल्यू इधर से निकालेंगे। कॉट 0 का मान अपरिभाषित, कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3, कॉट 90 का मान 0। समझिए दोस्त, जब हम साइन को उल्टा करते हैं तो आपका मान कौशिक निकलता है दोस्त। तो कौशिक बराबर 1/sin बराबर साइन 0 का वैल्यू 0 रखेंगे दोस्त बटा 0। देखिए इसमें जब हम भाग देते हैं तो आपका मान कौशिक का निकलेगा, यानी कौशिक 0 का मान निकलेगा दोस्त। देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए कॉस 0 का मान जब हम 1/0 में भाग देंगे तो अपरिभाषित। कौशिक 0 का मान अपरिभाषित। साइन 30 का मान 1/2 था दोस्त, इसका उल्टा कर देंगे, इसलिए कौशिक 30 का मान 2 आ जाएगा दोस्त। साइन 45 का मान 1/√2 था दोस्त, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो √2 बचेगा, इसलिए कौशिक 45 का मान √2। अब हम निकालने जा रहे हैं कौशिक 60 का मान निकाले जा रहे हैं दोस्त। तो कौशिक 60 का मान यहाँ पे आपको √3 था, साइन √3/2 था, तो 2 ऊपर चला जाएगा दोस्त और √3 नीचे चला जाएगा, इसलिए कौशिक 60 का वैल्यू 2/√3। कौशिक 90 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं दोस्त। तो साइन 90 का मान 1 था, इसलिए नीचे ऊपर 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। कौशिक 90 का मान 1। अब हम निकालने जा रहे हैं सेक के। इस तरीका से जब कॉस का मान निकालें, उसका जब हम उल्टा करेंगे कॉस का, तो उसका वैल्यू सेक का निकल जाएगा। देखिए कैसे करना है दोस्त। तो सेक यहाँ कॉस जो है कॉस 0 है, कॉस 0 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं दोस्त, समझ रहे हैं ना। तो कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए सेक 0 का मान 1 आ जाएगा मित्र। अब हम निकालने जा रहे हैं सेक 30 का वैल्यू। तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसलिए सेक 30 का मान 2/√3 आ जाएगा। अब देखिए कॉस 45 का मान होता है दोस्त 1/√2 होता है, इसलिए सेक 45 का मान जब ऊपर चला जाएगा तो √2 हो जाएगा। अब निकालने जा रहे हैं सेक 60 का वैल्यू। तो जब कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसलिए आपका सेक 60 का वैल्यू 2 आ जाएगा दोस्त। अब कॉस 90 का वैल्यू आपको 0 होता है, इसलिए इसका उल्टा जो होगा तो सेक का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्त? अपरिभाषित। अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।